अपना टाइटल का दावा करते हैं। बहुत लोगों का जमीन का जब विवाद होता है, संपत्ति का जब विवाद होता है, तो विवाद जो किन सब व्यक्ति से हो सकता है। एक होता है कि जो विवाद हो रहा है वो परिवार का ही लोग है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। दूसरा जो है वो कोई अन्य व्यक्ति है जो कि आपकी संपत्ति पे जो है आपकी संपत्ति को अपने अंडर में रखे हुए, कब्जा किए हुए या कागज बना लिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आपका संपत्ति जो है वो सरकार के नाम से हो गया। अब ये जिसका गलती से हुआ होगा यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारा समस्या उत्पन्न जब होता है तब आप क्या करते हैं, तब आपके पास क्या विकल्प होता है। अगर कोई भी आपकी जमीन है और वो जमीन का विवाद आपके परिवार वालों से चल रहा है, तो आप जाते हैं कोर्ट और कोर्ट में करते हैं टाइटल का दावा। टाइटल का दावा का मतलब होता है कि ये दावा ये करना होता है कि आप जो ये अगर ये संपत्ति है तो आप इसके मालिक हैं, आप इसके हकदार हैं, ये आपके हक में होना चाहिए। ये एक परिवार का कोई अन्य व्यक्ति जो है अपने अंडर जबरन कर लिया है या इसको बेच दिया है या इस पे जो है जबरन मकान बना लिया है या इस पे जो जबरन अपना हिस्सा लेकर खेती कर रहा है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये समस्या यानी पहला जो उत्पन्न होगा वो होगा आपके परिवार के साथ, तो आप जाएंगे टाइटल का दावा करेंगे। लेकिन होता क्या है, आगे क्या रिजल्ट मिलता है, किस तरीके से रिजल्ट दिया जाता है, उसकी बात करेंगे। दूसरा जो समस्या उत्पन्न होता है वो विवाद वो आपके परिवार के लोग के साथ नहीं, कोई अन्य लोग के साथ। अब मान लेते हैं अन्य लोगों का कहने का मतलब है कि ये आपकी जमीन है और कोई आपकी जमीन है और कोई अन्य व्यक्ति जिसको आप नहीं जान रहे हैं या जान भी रहे हैं, वो आपका परिवार का नहीं है और वो आपकी संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, इस पे हो सकता है कब्जा करके मकान भी बना लिया हो, तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। अब तीसरा जो होता है कि यहाँ पर ये जमीन जो है वो सरकार के नाम से हो गया, जमीन आप ही के पास है, आज भी आप उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो नाम दर्ज हो गया है वो सरकार का हो गया। तो बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो सरकार का जमीन है, इसको क्यों ना हम भी थोड़ा सा कब्जा कर लें, तो बगल वाला थोड़ा सा जो है उसको कब्जा कर लेता है, धीरे 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 करके। बहुत लोगों का मनसा होता है, ऐसा विवाद भी उत्पन्न होता है। अब है कि अगर वो सरकार के नाम पर जमीन हो गया है तो क्या आप उसका हक फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए इसको समझने का प्रयास कि विवाद परिवार के साथ होता है तो आपको, अब परिवार में क्या होता है कि परिवार में अगर जिसके साथ विवाद है वो आपके हिस्सेदार हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं संपत्ति जो है वो 3 भाई में बांटा गया, ठीक है, अब इसको अलग अलग आपको पोजीशन मिला, लेकिन एक भाई ने अगर कोई जमीन है, ठीक है, उस पे वो फिर भी दावा कर रहा है कि नहीं हम ये जमीन जो है ये पूरा लेंगे। बहुत सारा कारण हो सकता है, या उसको जो है जाके बेच दिया, पहले ही बेच दिया, या जो है उस पे जाके घर बना दिया। तो अभी अगर ये आपकी संपत्ति है, आपके हिस्से में आपको मिला है, आपके पास इसका कागजात है, आपका एक तरह से सही तरीके से बंटवारा हुआ है, तब आप टाइटल का दावा करेंगे। टाइटल का दावा तभी आप करेंगे जब आपके कब्जे में हो, ठीक है, आपके कब्जे में हो, कोई उसको कब्जा करना चाह रहा परिवार वाला, या टाइटल का दावा तब करेंगे आपके कब्जे में नहीं है, आपके कब्जे में पहले था, अब आपके कब्जे से कोई परिवार का अन्य व्यक्ति जबरन कब्जा कर लिया। तीसरा ये हो सकता है कि इस संपत्ति को गलत तरीके से बेच दिया। तो ये सारे अगर समस्या है तो उस केस में जब आप कोर्ट जाएंगे, देखें इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक रजिस्टर्ड जो है बंटवारा नहीं हुआ है परिवार में, तो उस केस में ये स्पष्ट कर देना कि इसमें पूरा हक मेरा होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए कि कानून में अगर जितने हिस्सेदार हैं वो जाएंगे कहेंगे इसमें हम भी हिस्सा लेंगे, दूसरा कहेगा हम भी लेंगे। तो अगर ये सहमति वहां पर नहीं बनेगा तो उस केस में कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाएगा कि इसमें सभी लोगों का हक होगा। इसीलिए कि ऐसा तो नहीं कि कोर्ट आपके पक्ष में जो है जजमेंट दे दे, हाँ, लेकिन उस केस में आपको जरूर प्राप्त होगा
जब आपका संपत्ति होगा, जब आपका संपत्ति का बंटवारा एक रजिस्टर्ड तरीके से हुआ और सारा जो है सभी उस बंटवारा के हिसाब पर जो है एक तरह से कायम है, उसके हिसाब से सभी ने अपने जमीन का मोटेशन भी करवाया। लेकिन अब जो है दूसरा पक्ष अगर उस पर दावा करता है तो उस केस में यहां पर बहुत समय के बाद अगर दावा करता है तो उस केस में यहां पर जो है जो सभी का हक दोबारा जो है यहां दिया जा सकता है। लेकिन जो समस्या है कि यदि आप अपना पूरा दावा चाहते हैं तो उस केस में आपके पास वो कागजात होना चाहिए कि आपका एक रजिस्टर बंटवारा हुआ, आपने उसका मोटेशन भी कराया और सभी लोगों ने अपने हिस्से का मोटेशन करवाया। तो फिर इसमें से जब वो लोग पहले हिस्सा अपना शेयर प्राप्त कर चुके हैं, इसके बदले कोई प्लॉट होगा जो इसके बदले और भाई लोग लिए होंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लॉट हैं, तो उसके बदले प्राप्त कर चुके हैं, तो दोबारा इस पे दावा करना जो है गलत होगा। आप इसमें जो है आपका जो बंटवारा है एक लंबे समय यानी 5 साल 10 साल ये सारा जो है समय हो चुका है और आज दोबारा जो है एक तरह से दावा किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है आप टाइटल का दावा परिवार में कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई संपत्ति है परिवार का और हिस्सेदार है वो कहे कि नहीं मेरा भी हिस्सा होगा, तो कोर्ट को तो ये बात मानना ही पड़ेगा, कहाँ ये भी हिस्सेदार है, इसमें समान हिस्सा कर देते हैं। अब रहा कि अगर ये संपत्ति में अब हिस्सेदार की बात खत्म हो गई, अगर कोई अन्य व्यक्ति है और उस पे अगर वो संपत्ति जो है वो व्यक्ति अगर उसको कब्जा किए हुए है तो उस केस में भी आप टाइटल का दावा करेंगे कोर्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पर जो टाइटल का दावा होगा, ठीक है, यहां पे जो टाइटल का दावा होगा वो इस प्रकार होगा कि जो दूसरा पक्ष है उससे जवाब मांगा जाएगा कि आप जो संपत्ति पर कायम है, आप जो संपत्ति का उपयोग कायम है, आप जो संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। संपत्ति का आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप किस आधार पे उस संपत्ति पे कायम है, कोई तो आधार आपके पास होना चाहिए। नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का आधार नहीं है। आप कोर्ट में जाके क्या करेंगे, आप जिसके संपत्ति पे हैं उसका जो लैंड का टैक्स है वो कोई और पे कर रहा है और आप उस पे जो है एक तरह से उसको कब्जा करके आप फसल लगा रहे हैं या आप उस पे घर बना रहे हैं, तो उस केस में वो व्यक्ति अगर टाइटल का दावा करेगा तो वो आपकी जमीन अगर जो कब्जा किया हुआ है वो उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है सरकार के नाम से जमीन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, बहुत लोगों के साथ समस्या ऐसा होता है कि जमीन है नाम किसका हो गया, सरकार का। अब क्या करेंगे, सरकार के पर भी केस किया जाता है, सरकार पर भी टाइटल का दावा होता है, ठीक है। अब यहां पर लेकिन सरकार पर जब दावा होगा तो सरकार के जो भी सरकार का विभाग में जो कार्य करते हैं, जो उनके सरकार के काम काज को देखते हैं, अब उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। आप ही ना किए कार्य, आप अगर सारा कार्य किए हैं तो आपको लिखित तौर पे देना होगा कि आप जो है ये किस आधार पे सरकार के नाम पे दर्ज करा दिए। क्या आपने पहले कभी मुआवजा दिया उस व्यक्ति को या उस परिवार को, अगर वैसा कोई इंफॉर्मेशन है, वैसा कोई क्या कहते हैं मेंशन है, तो वो बात का सूचना कोर्ट को देना पड़ेगा। लेकिन अब है कि सरकार का जो एक तरह से जो भी कर्मचारी है, जो भी अधिकारी है, तो वो अगर जवाब देने में सक्षम नहीं है ना, सक्षम नहीं, उसके पास अगर कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो उस केस में वो संपत्ति जो है वो फिर आप दोबारा आपके नाम से वो ट्रांसफर होगा, यानी आदेश होगा, एक डिग्री जारी होगा और उसके बाद जो है वो सब आगे आपके नाम ट्रांसफर होगा, यानी वो सरकार के नाम से जो जमीन है वो अब आपके नाम पर हो जाएगा। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, जो पक्ष रखने में मान लेते हैं एक तरह से वो उनके पास कोई भी दलील नहीं है, अगर वो सही पक्ष नहीं रख पाए, है ना, कि आखिर ये जो है सरकार अगर केस हार जाती है तो उस केस में सरकार के जो कर्मी हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पे भी कार्रवाई किया जाता है कि ये जो है यानी उस पे जांच किया जाएगा कि आखिर ये किस आधार पे ऐसा किया गया। तो सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी पूरा प्रयास करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया। लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो बहुत ऐसी जमीन है जो पहले किसी और व्यक्ति के नाम पर और अभी वर्तमान में सरकार के नाम से हो गया। अब लोग क्या करते हैं कि अभी तक वो संपत्ति उन्हीं के पास है, लेकिन सरकार का नाम ही दर्ज है,
उपयोग तो कर रहे हैं ना, वो बेच सकते हैं और ना जो है उसको एक तरह से कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे आप सुधार करवा सकते हैं। आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट में आप सरकार के ऊपर टाइटल का दावा करेंगे। अगर आप दावा करेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं मिलेगा तो संपत्ति फिर आगे जो है डिग्री होने के बाद आपके नाम हो जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।